अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज जिस चीज के ऊपर हम लोग बात करेंगे वो ऐसा मौजू है कि मैं समझता हूं कि वो कई दफा डिस्कस हुआ होगा और खुसूसन लड़कों ने बहुत दफा डिस्कस किया होगा, लेकिन हासिल हुसूल कभी कुछ हो नहीं सका। मुझे नहीं मालूम कि अभी भी कुछ हासिल हुसूल है या नहीं है, लेकिन मैं समझता हूं कि ये चीज कई दफा मेरे जहन में भी आई, लेकिन आज बिल आखिर मैं उसको एक तरह से कहना चाहिए कि सोशल एक प्लेटफॉर्म पे मैं डिस्कस कर रहा हूं। उससे बहुत सारे लोग डिसएग्री भी करेंगे, बहुत सारे लोग एग्री भी करेंगे, लेकिन मैं आप लोगों के सामने वो बातें कर रहा हूं जो कि मेरा ओपिनियन है, मेरा नजरिया है। आप लोगों का जो भी नजरिया है मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूं, और जो मेरा नजरिया है मैं समझता हूं कि वो आप भी उसकी रिस्पेक्ट करें, भले आप उससे एग्री करें या डिसएग्री करें, कोई मसला नहीं है। अच्छा, लेकिन इससे पहले कि ये वीडियो आगे बढ़े, दो बातें हैं। एक तो ये कि आपसे मुअद्दबाना गुजारिश है कि हमारे मेन चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें। दूसरी बात यह है कि इस बात को शुरू करने से पहले आपको मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बताऊंगा कि ये बात शुरू कैसे हुई। मेरे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं जिनका ताल्लुक इवेंट मैनेजमेंट फील्ड से है, और बेसिकली मेरा ताल्लुक भी इवेंट मैनेजमेंट फील्ड से ही है, लेकिन जो थोड़ी बहुत शोहरत मिली है या थोड़े बहुत लोग जानते हैं तो उसकी वजह पिंक राइडर्स है, लेकिन जो असल मेरा प्रोफेशन है या रहा है वो इवेंट मैनेजमेंट ही है। तो हमने इस एक पर्टिकुलर इवेंट के हमने लूप होल्स डिस्कस किए। आई एम टॉकिंग अबाउट कराची ईट फेस्टिवल। ऑब्वियसली अभी पिछले दिनों ही हुआ है, तो हमने और भी बहुत सारे इवेंट्स डिस्कस किए, लेकिन हमने इस इवेंट को काफी डिटेल के साथ डिस्कस किया, और इसमें होने वाली एक चीज एकदम से क्लिक हो गई, तो मैंने सोचा कि उस पर एक वीडियो होनी चाहिए। और मैं बात कर रहा हूं कराची ईट फेस्टिवल की, और कराची ईट फेस्टिवल में एक अक्सर व बेशतर तख्ती लगी हुई होती है, फैमिलीज ओनली। ये एक ऐसी चीज है जो जिससे बहुत सारे लोगों को तकलीफ पहुंचती है, बिलखुसूस मर्दों को, लड़कों को आई बिलीव। ठीक है, तो अच्छा, अब बात यह है कि इस पे जरा थोड़ी सी कंस्ट्रक्टिव हम अगर डिस्कशन कर लें तो कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन ये होगा कि ये एक कराची ईट फेस्टिवल का ही मसला नहीं है, बल्कि ये वीकेंड पे तमाम मॉल्स का मसला है। और ये मसला और कहां है, और ये मसला क्यों है, ये मसला कैसे सॉर्ट आउट हो सकता है, ये भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन थोड़ा सा मैं ये चाहूंगा कि हम वो लूप होल्स वो डिस्कस कर लें जो कि हम दो तजुर्बेकार दोस्तों ने इवेंट के हवाले से किए। देखें, होता यह है कि सबसे पहले तो इस इवेंट के लिए और बहुत सारे जितने भी रेगुलर इवेंट्स हैं उन सब के लिए बहुत सारी नेक तमन्नाएं, बेस्ट विशेस। मैं चाहता हूं कि इवेंट्स हों, बहुत रेगुलर बेसिस पे हों। इससे मईशत का पहिया चलता है, लोगों को रोजगार मिलता है, साउंड इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस, ट्रक ड्राइवर्स, मजदूर, फूड वेंडर्स, वेटर्स, ठीक है ना, शेफ्स, हेल्पर्स, ये सारे लोग, इन सबको रोजगार मिलता है। ठीक है, तो लेकिन बात यह है कि जब चीजें ग्रो होती हैं तो उसके साथ दूसरी चीजें भी तो ग्रो होनी चाहिए ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये इवेंट पिछले 10 साल से हो रहा है और हर साल बेहतर से बेहतर हो रहा है, तो इसका जो सिक्योरिटी का लेवल है वो बेहतर होना चाहिए। इस साल बेहतर हुआ है आई बिलीव, क्योंकि पिछले साल इंसिडेंट हो चुका है और बहुत बुरा हुआ था मामला। इस साल भी लोग जो है ना वो थोड़ा सा एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कुछ ना कुछ होगा जरूर, इसलिए लोग डरे हुए थे, इसलिए लोग सोशल मीडिया पे पूछ रहे थे कि यार सबसे अच्छा टाइम क्या रहेगा, सबसे अच्छा दिन कौन सा रहेगा। तो मैं चुपके चुपके वो सारे सवालात पढ़ भी रहा था और कमेंट्स भी पढ़ रहा था लोगों के। तो लेकिन ये कि हम सबकी दुआएं थी कि कुछ ना हो ऐसा बदमज़गी वाला एलिमेंट, और अल्लाह का शुक्र है नहीं हुआ। लेकिन ये कि पिछले साल जो हुआ उसकी तकलीफ थी लोगों को, और इस साल तक थी। तो सिक्योरिटी लेवल और बेहतर से बेहतर होना चाहिए, और बल्कि ये कि हर साल बेहतर होना चाहिए और स्टेट ऑफ द आर्ट होना चाहिए। जो ऑर्गेनाइजर्स हैं वो यकीनी तौर पर वो लोग हैं जो पाकिस्तान से बाहर बहुत रेगुलर ट्रैवल करते हैं और कर चुके हैं, करते रहते हैं।
उन्होंने इससे बड़े बड़े कार्निवल्स या फेस्टिवल्स देखे होंगे या सुने होंगे, तो उनको रेप्लिकेट करें पाकिस्तान में, रेप्लिकेट करने की कोशिश करें। दूसरी चीज ये कि जो इस इवेंट का जो एक और बड़ा मसला है वो है पार्किंग। यानी मैं कराची ईद फेस्टिवल कभी भी जाना पसंद नहीं करूंगा। इसलिए नहीं कि ये फेस्टिवल मुझे बुरा लगता है, बहुत सारी वजूहात हैं। एक तो ये कि मुझे थोड़ा सा मसला है क्राउड से और क्राउडेड जगहों पे जाने से। दूसरी बात यह कि मुझे ये लॉजिक समझ में नहीं आती कि आपके पास 1 घंटा या 2 घंटे हैं आपके पास या 3 घंटे हैं, आप एक क्राउडेड जगह पे जाएं जहां पर आपको बैठने की जगह ना मिल रही हो, खड़े होने की जगह ना मिल रही हो। उसके बाद आप जाके वहां पर स्टेक खाएं, स्टेक के बाद आप कॉफी पिएं, कॉफी के बाद आप हलीम खाएं, हलीम के बाद आप बर्गर खाएं, बर्गर के बाद आप बिरयानी खाएं, बिरयानी के बाद आप लिम्का पिएं, लिम्का के बाद जो है आप दोबारा कॉफी पी लें, और उसके बाद मैं बारबेक्यू और देसी कॉन्टिनेंटल में पास्ता वास्ता ये अभी तो मैं अब जिक्र नहीं कर रहा, लेकिन बहुत लंबी लिस्ट है। तो मैं तो नहीं कर सकता। मैं तो ये कहता हूं कि आप स्टेक खाने गए हैं तो आप स्टेक खाएं मजे से। अभी देखें, मैं कुछ अरसे पहले एंगस स्टेक है DHA में, मैं स्टेक खाने गया और मुझे बड़ा अच्छा लगा वहां का स्टेक। तो मैं सोच भी नहीं सकता कि उस स्टेक के बाद जो है मैं बिरयानी खाऊं, या बिरयानी के बाद मैं किसी तरह से स्टेक खा सकता। तो बात यह है कि आप, एक तो ये लॉजिक है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि हम बात कर रहे थे पार्किंग की। पार्किंग आपकी वो 10,000 किलोमीटर दूर, ठीक है, अगर आप शुरू में आ रहे हैं सुबह 10-11 बजे आप आ रहे हैं, ठीक है जी, आपको बाहर पार्किंग मिल गई है, करीब मिल गई है। लेकिन अगर आप जरा प्राइम टाइम पे आ रहे हैं, प्राइम टाइम से जरा सा पहले आ रहे हैं, 3 बजे दोपहर के 4 बजे, लेट आफ्टरनून, आपको पार्किंग बहुत दूर मिलेगी, बहुत दूर मिलेगी। स्पेशली वीकेंड्स पे तो, यानी होता ही वीकेंड पे, फ्राइडे सैटरडे संडे में से मैं सैटरडे की या संडे की बात कर रहा हूं, आपको बहुत दूर मिलेगी पार्किंग। मैं समझता हूं कि कोई वैले सर्विस से भी अच्छी कोई चीज होनी चाहिए, कोई ना कोई बेहतर चीज होनी चाहिए, या कोई ऐसा इंटरनेशनल सिस्टम हो कि भाई एक मिसाल के तौर पे पार्किंग लॉट है, पार्किंग लॉट से शटल चल रही है और शटल जो है वो आपको उस जगह उतार रही है। इस तरह की कोई चीज हो तो चीजें मैं समझता हूँ कि बहुत आसान हो जाएंगी। हम नारोवाल से आगे का करतारपुर है, करतारपुर में हम काफी दूर पार्किंग करते हैं, वहां से हमें बस ले जाती है और बस हमें बिल्कुल गेट पे उतार देती है। तो इस तरह की अगर चीजें होंगी तो मैं समझता हूं चीजें आसान हो जाएंगी। कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, फैमिलीज ओनली। होता यह है कि हमारे यहां कोई भी सिस्टम प्रॉपरली नहीं फॉलो किया जाता। हमारे यहां क्या होता है, सिक्योरिटी के नाम पे हमारे यहां सिक्योरिटी क्या होती है, 3-4 तरह की होती है ना सिक्योरिटी। एक तो प्राइवेट सिक्योरिटी होती है। प्राइवेट सिक्योरिटी मैं समझता हूं किसी काम की नहीं होती। वो इंटरनली उनके पास इख्तियारात कम होते हैं, लेकिन जैसे बाहर देखा ना, बाहर इंटरनल सिक्योरिटी होती है, बाउंसर्स होते हैं, वो तो लिटरली उठा के बाहर फेंक देते हैं अगर कोई मसला हो तो, वो लिहाज नहीं करते। तो हमारे यहां जरा लिमिटेड होती है सिक्योरिटी, इख्तियारात कम होते हैं। दूसरी बात यह कि जो हेड ऑफ सिक्योरिटी होता है वो एक, मैं समझता हूं, आई एम सॉरी, बहुत सारे लोगों की दिल शिकनी होगी, लेकिन उमूमन हेड ऑफ सिक्योरिटी एक ऐसा बंदा होता है जिसको घर पर बैठना चाहिए। एक अदद रिटायर्ड बड़ी उम्र का आदमी होता है, ठीक है, और वो किसी भी मॉल का, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी भी फेस्टिवल का या किसी भी इस तरह की चीज का उमूमन हेड ऑफ सिक्योरिटी बन जाता है। वो बंदा अपनी जो पोटेंशियल वाली जिंदगी है वो जी चुका है, उसको अब रिटायर हो जाना चाहिए, उसको तस्लीम भी कर लेना चाहिए कि मैं रिटायर हो गया हूं, और जो गवर्नमेंट से उसको पेंशन मिल रही है उस पेंशन के ऊपर उसको सुकून करना चाहिए, बच्चे कमाएं, मेहनत करें। तो उन लोगों को जो है ना नौकरी का मौका मिले, यंग ब्लड को। तो ये भी मसला है। दूसरा मसला ये है कि जब इनिशिएटिव नहीं लिया जाता है तो हमेशा मशीनरी को ताला लगाया जाता है, सिस्टम को ताला लगाया जाता है। ये उमूमन जो कहा जाता है ना, वो हमारे यहाँ एक वजीर दाखिला हुआ करते थे और अल्लाह का शुक्र है कि उनसे जान छूट गई। मैं रहमान मलिक की बात कर रहा हूँ।
रहमान मलिक का ये स्टाइल था जो अब तक बहुत सारी जगहों पे फॉलो किया जा रहा है कि कोई भी इवेंट हो, कोई भी चीज हो, सिस्टम को ताला लगा दो। कैसे लगा दो कि जी अफगानिस्तान का बादशाह आ रहा है, पूरा इस्लामाबाद बंद कर दो। ठीक है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि सेरीना होटल में लोगों की रिहाइश, अकोमोडेशन, बाकायदा तौर पर कमरे उनके लगे हुए हैं, कमरे जो है ना लोगों ने लिए हुए हैं, और किस तरह से उनको फोर्स्ड चेकआउट जो है वो गवर्नमेंट ने करवा दिया। बाकायदा तौर पर पुलिस, फौज सब आ गए, एहलकार आ गए जी, और लोगों का बाकायदा तौर पे कमरा खाली करके उनका सामान उठा के बाहर लॉबी में रख दिया कि गेट लॉस्ट। ये नहीं है कि सिस्टम को हम बेहतर कर लें, सिक्योरिटी लेवल को बेहतर कर लें, बस कर्फ्यू लगाना है हर जगह पर। तो हमारे यहाँ जो है ना वो इन चीजों को फॉलो नहीं किया जाता। जैसे जैसे बाहर के जो स्टैंडर्ड्स होते हैं, हम मिसाल के तौर पे अगर कोई जलसा जुलूस होता है, चाहे वो 12 रबीउल अव्वल का हो, 9 मुहर्रम, 10 मुहर्रम का हो, हमारे यहाँ मोबाइल नेटवर्क बंद कर दिया जाता है, हमारे यहाँ डबल सवारी पे पाबंदी लगा दी जाती है। जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, बजाय इसके कि वो काम करें, भाई दुनिया भर में भी तो काम करते हैं ना, यहां वो काम करने के बजाय सिस्टम को ताला लगाना ज्यादा प्रेफर करते हैं कि यार सिस्टम को ताला लगा दो, क्या बात है, 2 दिन अगर मोबाइल इस्तेमाल नहीं होगा तो क्या मसला है, 2 दिन अगर डबल सवारी पे पाबंदी होगी तो क्या मसला है, कौन सा लोगों ने बाहर निकलना है। लेकिन यार मैंने खुद देखा है कि वो डबल सवारी पे पाबंदी बड़े अरसे तक लगी रही है, लोगों को तकलीफ पहुंचती रही है। मैरियट और एक जमाने में दूसरे होटल्स में, मोवेनपिक पे भी जो है वो, मैरियट इस्लामाबाद पे भी सुसाइड बॉम्ब अटैक हुआ। बजाय इसके कि उसको रोका जाता, उसको प्रिवेंट किया जाता, सिक्योरिटी मेजर्स अच्छे होते, वो करने के बजाय बाद में आवाम की जिंदगी बर्बाद कर दी। जो अब्दुल्ला हारून रोड है जहां पर मैरियट और यूएस काउंसलेट है थी, तो वहां पर कोई पैदल नहीं चल सकता था। अगर उसको पैदल चलना है तो उसको फ्रेयर हॉल के अंदर से चल के जाना पड़ता था। कोई जो जैसे बोलान होती है या वैगन होती है या वैन होती है, इस तरह की गाड़ी अगर किसी के पास है, वो बेचारा उस रोड पे गाड़ी नहीं चला सकता था। उसको ऑल्टरनेट या तो चौधरी खलीकुज़मा रोड पे जाना है या उसको वो फातिमा जना रोड पे जाना है, वो बेचारा उस रोड पे नहीं जा सकता। वो मैरियट होटल नहीं आ सकता। अगर मैरियट उसने आना है तो वो पीछे एक और गेट था, वो वहां से आएगा। कोई बाइक वाला उस रोड से नहीं गुजर सकता है। व्हाट काइंड ऑफ नॉनसेंस इज दिस। तो बात यह है कि हमारे यहाँ इतनी सारी चीजें जो है ना वो नॉनसेंस होती हैं, इंप्लीमेंट होती हैं। उनमें से एक नॉनसेंस चीज ये भी है, राइट ऑफ एडमिशन रिजर्व्ड नहीं कहा जाता, बल्कि दुनिया में होता ना यार राइट्स ऑफ एडमिशन रिजर्व, पोलाइट चीज है। आप किसी से कहें नो स्मोकिंग, इसका मतलब है यहां सिगरेट पीना मना है। लेकिन अगर उसी की जगह लिखा हो वेलकम टू आवर स्मोक फ्री होम या ऑफिस, या वेलकम टू आवर स्मोक फ्री बिल्डिंग, या व्हाटएवर, तो उसका मतलब भी वही है यार, यहां सिगरेट पीना मना है। लेकिन क्या होता है, एक चीज अच्छा आपको जो है ना वो एक फीलिंग देती है। उसी तरह से अगर आप ये कह दें राइट्स ऑफ एडमिशन रिजर्व, तो आपका मसला भी हल हो जाएगा और लोगों को बुरा भी नहीं लगेगा, और उसको फिर इंप्लीमेंट भी उसी तरह से करें। अगर हम बात करें मिसाल के तौर पे इस कराची ईद फेस्टिवल की, बहुत बड़ा है, कराची के बहुत बड़े इवेंट्स में से एक है, लेकिन अगर हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे देखें तो ये इतना सा है, इतना सा। जाएं जाके देखें दुबई शॉपिंग फेस्टिवल, जाएं जाके देखें कार्निवल ब्राजील में, जाएं जाके देखें, इवन इंडिया में जाके देखें जी, होली फेस्टिवल होता है। बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं। कहीं आपने लिखा हुआ देखा है फैमिलीज ओनली। सिर्फ यहीं के ये जो गधे हैं ना, ये आई एम सॉरी अबाउट माय वर्ड, लेकिन इन लोगों को अकल नहीं है। ठीक है, आपने पहली बात तो ये कि आपने क्राउड को फिल्टर करना है ना। आप नहीं चाहते कि जो इलिटरेट क्राउड है वो आए, आप राइट्स ऑफ एडमिशन रिजर्व लिख दें। अगर सिक्योरिटी वाले जो पैसे ले रहे हैं, पुलिस वाले हैं, रेंजर्स हैं, अगर वो थोड़ा सा काम कर लेंगे तो क्या मुसीबत है।
अगर उनको ऐसे कोई लोग लग रहे हैं जो कि मशकूक हैं, उनको रोकें, उनकी तलाशी लें, उनको मना कर दें कि सॉरी आप लोग नहीं आ सकते, शिनाख्ती कार्ड ले लें, वगैरह वगैरह वगैरह। ये सारी चीजें हैं, आप सिक्योरिटी पे काम करें। अब अगर एक इंसान 2 औरतों के साथ आया हुआ है तो वो फैमिली हो गया, चाहे वो उसकी हाउसमेट ही क्यों ना हो, चाहे वो बाहर खड़े हुए होते हैं बेचारे अक्सर लड़के ना, जो अपनी इज्जत नफ्स कुर्बान करके भी बोलते हैं कि नहीं यार हमने अंदर जाना है, किसी तरह खाना पीना है या बच्चियां ताड़नी है, जो भी करना है, लेकिन बहरहाल हमने अंदर जाना है। तो वो बाहर जो है बेचारे वो रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, भीख मांग रहे होते हैं बकौल बहुत सारे लोगों के इन्फ्लुएंसेस के, तो वो बोल रहे होते हैं। अब वो देखते हैं कि यार ये मिसाल के तौर पे खातून के साथ आया हुआ, जाने दो, अंदर जाके तू कौन मैं कौन। और मैंने तो बल्कि ये भी सुना है कि अक्सर बेशतर वहां पर खवातीन जो हैं वो उनको जब रोका जाता है तो बोलती हैं कि ओके ठीक है, गेट मी अ कॉफी। सुना है मैंने, आई एम रियली नॉट श्योर अबाउट इट। तो बात यह है कि हम इस सिस्टम को बेहतर क्यों नहीं कर सकते? क्या मसला है? ये डिस्क्रिमिनेशन, अक्सर कहा जाता है कि जी खवातीन को डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, लेकिन यहां पर मर्दों को भी डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है। अच्छा, अब यही मसला मैं आपको बताऊं, ये तो कराची ईद फेस्टिवल है ना, ये हो गया, अभी अगले साल होगा। इसी तरह के और बहुत सारे इवेंट्स होंगे। अभी बसंत आ रही, बसंत पे कोई ना कोई इस तरह के इवेंट्स होंगे, और यही स्टुपिडिटी होगी। सिक्योरिटी वाले बोलेंगे यार हमने काम नहीं करना है, हम तो बस ये तख्ती लगाएंगे, उसके बाद जो आएगा बच्ची के साथ आएगा जाने दो, आंटी के साथ आएगा जाने दो, ठीक है। लेकिन मैं बात कर रहा हूं अब मैं मॉल्स की। लेट्स स्टार्ट विद डॉलमेन मॉल क्लिफ्टन, क्योंकि कराची में उन्होंने ही सबसे पहले ये काम शुरू किया। डॉलमेन मॉल क्लिफ्टन में हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त, डेथ हो गई उनकी। उन्होंने ट्रैवल करना था, और ट्रैवल जिस दिन उन्होंने करना था उससे एक दिन पहले काफी इंसान तैयारियां कर रहा होता है, काफी लंबा ट्रैवल था उनका, तो उनको काफी सारी चीजें लेनी थी, और काफी सारी चीजें लेने की वजह से उनका जाना हुआ डॉलमेन मॉल क्लिफ्टन में। उस वक्त हाइपर स्टार होता था और अब शायद कारफोर बन गया है, और उनके घर से भी बहुत करीब था, वहीं क्लिफ्टन में ही रहते थे वो। इंतहाई बुर्दबार शख्सियत, सफेद दाढ़ी, सफेद बाल, अपने बेटे के साथ गए, और एक बड़ी वेल रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन, मैं नाम ले लेता हूं, एंग्रो ग्रुप के साथ थे वो, एंग्रो ग्रुप में जॉब करते थे। तो अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ही वाज अ सीनियर कॉर्पोरेट प्रोफेशनल। तो वो अपने बेटे के साथ गए, और ये शुरू की बिल्कुल बात है। तो उनको मेरे ख्याल से शायद संडे था, तो उनको रोक लिया वहां पर गेट पे, रोक के उनको बोला गया कि जी सॉरी सर फैमिली डे है। उन्होंने बट बेचारे मासूमियत से उन्होंने बोला कि हाँ हाँ यार हम बाप बेटा है, कोई मसला नहीं है। बोला नहीं सर फैमिली डे है। गार्ड्स भी यूजुअली जो है पढ़े लिखे नहीं होते हैं ज्यादा, या फिर वही ज्यादातर बेचारे रिटायर्ड फौजी होते हैं, तो वही रिटायर्ड माइंडसेट भी उनका जो है ना वो रिटायर हो चुका होता है। तो समझाया, बहस मुबाहिसा हुआ। अल्टीमेटली क्या हुआ, जब बात बहुत ज्यादा हुई तो उनकी शख्सियत देख के उनको गार्ड्स ने जाने दिया। लेकिन ये सोल्यूशन नहीं है। ये बात यह है कि मैं समझता हूं कि जाने तो दिया, लेकिन अगर किसी की सफेद दाढ़ी नहीं होती, जो देखने में बुजुर्ग ना लग रहा होता बल्कि वो मिडिल एज में होता या यंगस्टर होता, लेकिन होता शरीफ, बुर्दबार, ठीक है, कॉर्पोरेट प्रोफेशनल, पढ़ा लिखा, तब तो उसको यकीनी तौर पर नहीं जाने दिया जाता। तो मैं समझता हूं कि ये भी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, और एक तरह से डिसरिस्पेक्ट है मर्द की। हमारे यहाँ इस चीज को नहीं समझा जाता, लेकिन बहरहाल अभी मैंने आपसे कराची फेस्टिवल का जिक्र किया, उसके बाद मैंने आपसे डॉलमेन मॉल का जिक्र किया। ये चीज बहुत सारे, तकरीबन कराची के हर मॉल में ये चीज राइज है। अच्छा, होता क्या है, होता यह है कि अब हर मॉल में, क्योंकि काम धंधा तो चल नहीं रहा लोगों का, ठीक है ना, इकॉनमी डाउन हुई हुई है। जब काम धंधा नहीं चल रहा तो हर मॉल कोशिश करता है फुटफॉल बढ़ाने की। फुटफॉल बढ़ाने के चक्कर में वो कभी बैडमिंटन खिलवा रहे होते हैं मॉल के अंदर, कभी वो
सर्कस करवा रहे होते हैं, कभी वो कोई एक्टिविटी करवा रहे होते हैं किसी फुटफॉल बड़े मॉल के अंदर। तो जब वो ये करते हैं तो फिर वही वाली बात कि आम दिनों में भी वो यही हरकतें करने शुरू कर देते हैं, फैमिलीज ओनली फैमिलीज ओनली। मैं आपको बताऊं कि मैं आज तक कराची में रहते हुए पाकिस्तान का आई बिलीव सबसे बड़ा मॉल है लकी वन मॉल। मैं जिंदगी में आज तक कभी लकी वन मॉल नहीं गया। और वही वाली बात कि यार एक तो आई एम नॉट अ मॉल पर्सन। ऐसा नहीं है कि बाहर कभी गए तो मॉल देखा नहीं या दूसरे मॉल्स नहीं देखे मॉल्स देखे, बट एक होता है ना मॉल में जाके बिला वजह में बैठ जाने वाले लोग, तो वैसा नहीं है। कभी कोई चीज लेनी होती है तो ले लेते हैं भाई, नहीं लेनी होती तो सुकून से घर पे बैठते हैं। लेकिन मैं लकी वन मॉल नहीं गया। क्यों नहीं गया मैं आपको बताता हूं। जिस दिन लकी वन मॉल लॉन्च हुआ था मैंने अखबार में इश्तिहार देखा और उसके बाद लिखा हुआ था कि मैन विदाउट वुमेन या मैन विदाउट फैमिली नॉट अलाउड। अगर राइट्स ऑफ एडमिशन रिजर्व लिखा होता समझ में आता, अगर फैमिलीज ओनली लिखा हुआ होता तब भी चले कुछ हजम हो जाता, लेकिन जब ये लिखा हुआ देखा कि मेन नॉट अलाउड तो ये चीज बस लग गई दिमाग पे। अब जब ये चीज लग गई दिमाग पे तो मैंने कहा नहीं यार मैंने नहीं जाना। आई नो कि मेरे जाने या ना जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इमेजिन कि अगर इस शहर की आबादी 2.5 करोड़ है, 2.5 करोड़ में से 1 करोड़ तो कम से कम मर्द होंगे ना, और 1 करोड़ में से अगर 10 लाख, चलें जी 10 लाख छोड़ दें, 1 लाख मर्द ये फैसला कर लें कि हम अगले 6 महीने तक, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं जाएं, लेकिन अगले 6 महीने तक हम लकी वन मॉल नहीं जाएंगे और ना अपनी फैमिली को जाने देंगे और ना अपनी फैमिली को लेकर जाएंगे। तो आप यकीन जाने कि बाकायदा तौर पर जो है ना वो खुद इन्वेस्टिगेट करेंगे कि क्या हो गया भाई, क्या मुसीबत आ गई। हम तो फेस्टिवल्स लगा लगा के बैडमिंटन टेनिस खिलवा खिलवा के लोगों को परेशान हो गए, थक गए हैं, लोग क्यों नहीं आ रहे। फिर जब उनको पता चलेगा कि कोई एक ऐसी वीडियो आई थी जिसको फॉलो करते हुए लोगों ने जो ना थोड़ी सी गैरत पकड़ी है और उन्होंने कहा ठीक है जी हम नहीं जाते, तो फौरन वो अगला इश्तिहार देंगे अपॉलॉजी का कि हम मर्द कम्युनिटी से माफी चाहते हैं। मॉल्स में सबसे बड़ी जो स्टुपिडिटी मैंने आज तक देखी है वो इस्लामाबाद का एक मॉल है सेंटोरस। मैं सबसे बड़ी स्टुपिडिटी उसको क्यों कह रहा हूं इसलिए कह रहा हूं कि अब से कोई 6-7 साल पहले की बात है, 5 साल 6 साल 7 साल समवेयर अराउंड, तो मेरा वहां पर जाना हुआ एक इदारा है पिंक रिबन के नाम से, जो खवातीन की जो है वो ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के ऊपर बहुत ज्यादा काम करता है। पिंक रिबन आपने देखा होगा, हर साल ही देखते होंगे, अक्टूबर में बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाता है। तो हमने पिंक रिबन के साथ मिलके इवेंट एक ऑर्गेनाइज किया। उसमें हम लोग इवेंट मैनेजमेंट पार्टनर्स थे। जैसे कि मैंने जिक्र किया कि मेरा जो असल काम है वो इवेंट मैनेजमेंट ही है। वो हमने सेंटोरस में पूरा इवेंट मैनेज किया था और उसमें हमने समझे कोई 6 दिन हमने जो है वो सेंटोरस के अंदर ही गुजारे थे। सोने खाने पीने हम आगे पीछे जाते थे, लेकिन ज्यादातर वक्त जो है हमारा सेंटोरस में गुजरा। वहां हमने बड़े मजे की चीज देखी भैया। वो चीज ये देखी कि उन्होंने भी जो है वो अपने क्राउड को सो कॉल्ड फिल्टर करना था। तो कैसे उन्होंने करना शुरू किया? उन्होंने ये नहीं किया फैमिलीज ओनली, उन्होंने उनके 3-4 गेट्स हैं। उन्होंने क्या किया कि जो मेन गेट था, एंट्रेंस थी, उस पे खवातीन आ रही हैं, 1 खातून आ रही हैं, 2 आ रही हैं, 4 आ रही हैं, 10 आ रही हैं, और या उन खवातीन के साथ या खातून के साथ कोई मर्द हैं या बहुत सारे मर्द हैं या एक मर्द है, तो वो अंदर जा रहे हैं स्मूथली। और वहां पर ऐलान हो रहा है साथ साथ कि जो मर्द हजरात खवातीन के बगैर आए या फैमिली के बगैर आए हैं, ठीक है, तो वो फलाने गेट पे चले जाएं। पता नहीं साउथ था, वेस्ट था, कौन सा था, लेकिन उनके ऐसे ही थे नाम, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, और वहां पर चले जाएं और वहां से अंदर दाखिल हो मॉल के। फाइन। तो मैं तो क्योंकि सेंटोरस का गेस्ट था तो मेरे साथ तो वो मजाल नहीं थी उनकी कि कोई इस किस्म की बात करें, लेकिन
मुझे तजस्सुस हुआ, थोड़ा सा फारिग टाइम भी था, हमने अपना सेटअप वेटअप कर लिया था। हमने सोचा कि चलो यार देखते हैं हो क्या रहा है। तो वहां जाके देखा तो पता चला कि उस पर्टिकुलर गेट पे जो लड़के हैं या जो मर्द हजरात हैं उनसे पैसे लिए जा रहे हैं 300, 400, 500 रुपए, और ये कहा जा रहा है कि आप अंदर जाके ये जो वाउचर है 300-400 रुपए का जो एंट्री चार्जेस है इसको आप रिडीम कर सकते हैं। चाहे तो आप किसी दुकान से आप शॉपिंग कर लें या फूड कोर्ट चले जाएं, कुछ खा पी लें। अच्छा वो तो चले, फिर भी 300-400 रुपए 500 रुपए जो भी थे वो खर्च कर रहे थे। फिर मैं वापस गया, जो फैमिली वाला गेट था, सो कॉल्ड फैमिली वाला ना, वहां मैं गया। वहां मैंने थोड़ा सा जो है ना गौर किया, क्या तहकीकात की, तो पता ही ये चला कि मोस्टली लोग जो हैं जो वीकेंड्स पे आ रहे हैं वो नहीं है जो कि एक नॉर्मली मॉल के लिए बेनिफिशियल लोग होते हैं। मैं बिल्कुल क्लियर कट बात करूंगा, इस्लामाबाद के गिरदो नवा में बहुत सारे गांव हैं। फुलगरा है, चिरा है, फिर सवा करके से भी आगे 2-3 और गांव हैं, तो और उसके अलावा छोटे छोटे और शहर हैं, इवन रावलपिंडी के कुछ आउटस्कर्ट्स के इलाके हैं। वहां से लोग आ रहे हैं मेट्रो में या किसी भी तरह से जब है वो मॉल आ रहे हैं। गर्मियों में घर में लाइट नहीं है, एक्टिविटी नहीं है कुछ करने की, तो वहां पर आ रहे हैं मॉल में। सुबह से लेकर शाम तक या दोपहर से लेकर शाम तक, जब तक कि मॉल बंद नहीं हो रहा, वो बैठे हुए हैं वहां पर। क्योंकि मैं कई मरतबा फूड कोर्ट में खाना खाने गया तो एक कुर्सी भी खाली नहीं मिली, और 80% टेबल्स पे मुझे खाना नजर नहीं आया। यानी आप गौर करें कि सारी कुर्सियां, सारी टेबल्स ऑक्यूपाइड हैं, और सिवाय 15-20% जो टेबल्स हैं, किसी एक पे भी खाना नजर नहीं आ रहा है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि लोग आए अपने घरों से उठ के आके एसी वाले मॉल में आ गए, फूड कोर्ट में कुर्सियां कब्जा करके बैठ गए। और कौन है वो? फैमिलीज, खवातीन, मोस्टली 80% 90% खवातीन, जो बेचारे 300-400 रुपए बाहर खर्च कर रहे हैं ना, वो तो फिर भी कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ये जो सो कॉल्ड फैमिलीज बैठी हुई, ये 3 रुपए भी कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं मॉल के अंदर। मॉल में अगर आप आके एक पानी की बोतल भी खरीद लेते हैं ना, तो मॉल के लिए अच्छा है वो। लेकिन अगर आप सुबह से शाम तक जो है वो कुछ नहीं ले रहे हैं, सिर्फ आप जाके वॉशरूम भरे जा रहे हैं और बैठे हुए हैं एसी में 25 डिग्री 24 डिग्री टेम्परेचर के अंदर, जब बाहर जो है वो 40-42 टेम्परेचर है, तो आप मॉल के किसी काम के नहीं है। तो ये जो मुझे चीज नजर आई ना, मैंने कहा यार ये तो बड़ी तौहीन आमेज चीज है। मैं कराची में रहते हुए कभी लकी वन नहीं गया ये चीज देख के, तो अगर मैं इस्लामाबाद में रह रहा होता और इस्लामाबाद में मेरे साथ इस तरह होता, तो मैं तो शायद लीगल सूट भेज देता भाई, कि ये क्या तरीका है। वाई आर यू इंसल्टिंग माई जेंडर, वाई आर यू डिसरिस्पेक्टिंग माई जेंडर, ठीक है। लेकिन मसला यह है कि जो एक चीज हमारे एस्टैब्लिश हो जाती है वो हो जाती है, उसके ऊपर जो है ना कंस्ट्रक्टिव डिस्कशंस नहीं होते, कंस्ट्रक्टिव डिबेट्स नहीं होती। फॉर एग्जांपल, मेरी एक बड़ी जानने वाली थी अच्छी, अल्लाह ताला उनको अकल अता फरमाए, बड़े पुराने उनसे ताल्लुकात थे और मुलाकातें भी रहीं। लेकिन वो एक होता ना कि कुछ खवातीन ऐसी होती हैं जो कि हकीकत को हजम करने के बजाय, क्या खवातीन क्या लोग होते हैं, चले मर्द भी खवातीन भी, जो हकीकत को समझने के बजाय या उसको हजम करने के बजाय बस वो हर वक्त तैयार हो रहते हैं फटने के लिए, ब्रर के बस ब्लास्ट करें। तो वो इस किस्म की फितरत रखती हैं, अभी भी जिंदा हैं। लेकिन वो मुझसे शदीद नाराज हो गई। किस बात पे नाराज हो गई? पिछले कुछ अरसे पहले जो है वो साउथ पंजाब में बहुत हादसात हो रहे थे बच्चियों के साथ। मैं डिस्कस भी नहीं करना चाहूंगा, लेकिन बहरहाल बड़ी तकलीफ दे
चीज थी और वो एक बड़ा तकलीफदेह स्पैन था कि आज कसूर में हो गया, तो आज लाहौर में हो गया, तो आज यहां हो गया। तो जब ये सिलसिला बढ़ा, ये होता रहा, तो एक दिन उनकी पोस्ट आई और फेसबुक पे मैंने भी देखी उनकी पोस्ट। जब उनकी पोस्ट देखी तो उसमें जनाब दे दबादब गालियां लिखी हुई हैं मर्दों के लिए। मर्द ये होते हैं, मर्द वो होते हैं, मर्द फलाने के पिल्ले हैं, इसके पिल्ले हैं, उसके ये। तो मुझे तो बड़ा बुरा लगा कि भाई एक XYZ बंदे ने अगर कुछ किया है तो उस XYZ बंदे को घसीटा जाए, उसको गालियां दी जाएं, उसको कानून जो है वो सजा दे, या लोग भी उसको जूते मारे जाके। हमें क्यों जूते मारे जा रहे हैं भाई, क्यों गालियां दी जा रही हैं? जब मैंने उनसे ये पूछा कमेंट्स में कि क्या आप जो अल्फाज इस्तेमाल कर रही हैं वही अल्फाज आप अपने वालिद साहब के लिए भी इस्तेमाल कर सकती हैं, क्या आप अपने वालिद साहब को भी उसी कैटेगरी में डाल रही हैं, क्या आप अपने हस्बैंड को भी वही सब कुछ कह रही हैं, क्या आप अपने भाई को भी वही सब कुछ कह रही हैं? उनके पास कोई जवाब नहीं था। जब मुझसे वो कोई डिबेट नहीं कर पाई, आए बाएं शाएं, इधर की बातें उधर की बातें, आपको शर्म आनी चाहिए, आप ऐसे सोचते हैं, आप इतनी। अरे भैया सवाल का जवाब दें। क्या आपके वालिद साहब भी, अल्लाह माफ करे मैं नहीं बोल सकता, वैसे ही हैं जो आप कह रही थी? जब उनके पास कोई जवाब नहीं था तो उन्होंने मुझे अनफ्रेंड कर दिया। कोई बात नहीं यार, अनफ्रेंड कर दिया, वो नहीं करती मैं कर देता, या चले मैं नहीं भी करता। लेकिन बहरहाल मेरी ये ख्वाहिश थी कि मेरी डिबेट का या मेरी बात का वो जवाब दें, और आप लोगों में से भी अगर कोई जवाब देना चाहता है तो बिल्कुल दें। मैं अगेन वही बात कहूंगा कि ये सब चीजें जो है ना, मेरा ओपिनियन है, आपका जो भी ओपिनियन है, अगर वो ओपिनियन गलत भी है तो भी मैं उसकी इज्जत करता हूं। लेकिन यह कि ओपिनियन होना चाहिए, ओपिनियन को थोपना नहीं चाहिए। तो मैं समझता हूं कि ये जो फैमिलीज ओनली वाला जो सिलसिला है ना, ये खत्म होना चाहिए। 4-5 तरीके से खत्म हो सकता है। अब देखें, अगर हम मिसाल के तौर पे हम बात करते हैं किसी एक स्पेसिफिक रेस्टोरेंट की, हम बात करते हैं जी जाहिद निहारी की या शिनवारी कढ़ाई वगैरह की। यहां पर जो डाइनिंग एरियाज होते हैं ये 2 होते हैं, 2 डाइनिंग एरियाज होते हैं। एक होता है फैमिली हॉल, एक होता है जनरल हॉल, जिसपे जो है वो मर्द हजरात खाना खा रहे होते हैं। मुझे इस चीज में कोई एतराज नहीं है, मुझे बहैसियत मर्द इस चीज में कोई एतराज नहीं है, इसलिए कि खवातीन जो हैं वो, बहुत सारी खवातीन पर्दा करती हैं या नकाब वगैरह भी लगाती हैं, तो वो कंफर्टेबली खाना खाते हुए अपना नकाब उतार सकें या कंफर्टेबल होके बैठ जाएं। ठीक है, तो वो अनकंफर्टेबल अगर फील कर रही होती हैं तो कोई मसला नहीं है। लेकिन अगेन फैमिली हॉल में भी मर्द होते हैं, अगर वो अपना नकाब उतारती हैं या नकाब नहीं भी उतारती हैं, ऐसे करके वो खा लेती हैं अंदर से, फाइन। बट एक कंफर्ट लेवल जो उनका जो वो हुआ हुआ है, वो मर्दों की वजह से हुआ हुआ है। जो अंदर जो फैमिली हॉल में जो लोग बैठे हुए हैं उनमें भी मर्द हैं, बट स्टिल मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वही खवातीन जो हैं वो अलाराही और जैतिन और बेला बीटा पे भी जाके खाना खाती हैं। चले वो नहीं खाती, कोई और खाती हैं, लेकिन फिर भी खवातीन जाती हैं वहां पर। ये कॉन्सेप्ट नहीं है। बट मैं फिर भी वही बात कहूंगा कि यार ठीक है, मुझे इस चीज में कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो क्या सेग्रीगेट कर दिया है या उन्होंने बाइफिकेट कर दिया है कि जी फैमिलीज इस तरफ हैं, मर्द हजरात इस तरफ हैं, फाइन। हम भी जब दोस्त यार खाना खाने जाते हैं तो हमें भी जो है वो थोड़ा सा हम चाहते हैं कि हम जरा कैजुअल होके बैठे जी, कैजुअल होके ऐसे चौड़े होके बैठे हैं, गाँव तकिए पे बाज़ औक़ात लेट भी जाते हैं, जो कि आसपास अगर किसी तख्त पे खवातीन होंगी तो वो हमें हम भी थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाते हैं, तो दैट इज ओके। लेकिन आप किसी प्रॉपर्टी में दाखिल ना हो सकें, ये ज्यादती है। आप वीकेंड पे अगर आप 2 दोस्त हैं, आप पोर्ट ग्रैंड नहीं जा सकते हैं, आप डॉल्मन मॉल नहीं जा सकते हैं, या इस तरह का ईट फेस्टिवल के साथ कोई और फेस्टिवल लगा हुआ है, आप उसमें नहीं जा सकते हैं। जरूरी है कि आप किसी ना किसी बच्ची को साथ लेकर आए, या जरूरी है आप घर में से किसी को या अपने वर्क प्लेस से किसी को आप बोलें कि यार हमारे साथ चलो, वी आर ब्लडी मैन,
और हम लोगों को जो है वो अलाउ नहीं किया जाएगा। तो ये मेरी ये सब बातें करने का मकसद ये नहीं है कि भाई मैं जाती तौर पे कोई बहुत तरसा हुआ हूं। मैं एक मिडिल एज आदमी हूं, दुनिया जहां घूमा हुआ हूं, हर तरह की चीजें देखी हुई हैं, मॉल्स भी देखे हुए हैं, वाटर पार्क्स भी देखे हुए हैं, वाटर पार्क्स पे भी आता हूं मैं भी, ठीक है, फेस्टिवल्स भी देखे हुए हैं, फैमिली भी है, बीवी बच्चे भी हैं, बहनें भी हैं, और प्रोफेशनली मैं जिस शोबे से कनेक्टेड हूं, जिस चीज से कनेक्टेड हूं, वो ऐसा है कि उसमें मेरी सारी फॉलोअर्स खवातीन हैं। मैं खुद जाती तौर पर, आप गूगल कर लीजिएगा पिंक राइडर्स पाकिस्तान, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि पाकिस्तान में खवातीन का सबसे बड़ा मर्द एक्टिविस्ट मैं हूं। बहुत बड़ा नेटवर्क लेके मैं चल रहा हूं ऑल ओवर पाकिस्तान। तो मुझे तो बाकायदा तौर पर ब्रांड एंडोर्समेंट्स के लिए बुलाया जा रहा होता है, तो वो मसला नहीं है। मसला सिर्फ और सिर्फ ये है कि ये कॉन्सेप्ट जिसमें मशीनरी बंद की जाती है, राइट्स ऑफ एडमिशन रिजर्व के बजाय मैन नॉट अलाउड। आप खुदा का वास्ता है इस एक जेंडर को डिसरिस्पेक्ट करना छोड़ें। देखें, 3 चीजें हो सकती हैं, लेकिन उन 3 चीजों से पहले मैं वाटर पार्क्स का भी आपसे एक छोटा सा वाकया जल्दी जल्दी शेयर करने की कोशिश करूंगा। वाटर पार्क्स में भी वही रिटायर्ड चाचा जी बैठे हुए होते हैं, ठीक है। मैंने इस वीडियो को एडिट किया है, पहले मैंने जरा इनअप्रोप्रिएट वर्ड इस्तेमाल कर लिया था, लेकिन मैंने अब थोड़ा सा चाचा जी किया है। वही रिटायर्ड लोग बैठे हुए होते हैं जो कि जिंदगी से रिटायर हो चुके होते हैं, हेड ऑफ सिक्योरिटी, और वो जनाब उसकी पूरी सिक्योरिटी देख रहे होते हैं। उनके अंडर में जो हजारों गार्ड्स होते हैं वो भी रिटायर्ड होते हैं। सारा उनका खून जो है वो चूसा जा चुका होता है, उनके अंदर कुछ भी नहीं बचता, बेचारों के अंदर बाल काले करके आए हुए होते हैं वो। तो खैर, वाटर पार्क्स में भी यही चक्कर है यार। मैं बताऊं, मैं 2003 में वाइल्ड वादी गया दुबई में, कोई मसला नहीं, टिकट दो, अंदर जाओ यार। फिर वो लोग कहेंगे कि यार वहां तो जो है वो खवातीन ऐसे होती हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता, वैसे होती हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता। यार यहां भी नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि यहां पर भी मर्द तो आते हैं ना, बेशक अपनी अपनी खवातीन को लेकर आते हैं, लेकिन पराया माल तो देख रहे होते हैं ना। अब आप मुझे बताएं कि अगर मिसाल के तौर पे एक अशरफ साहब हैं, वो अपनी बीवी जमीला के साथ आए हुए और वो फरखुंदा को देख रहे हैं, तो क्या वो जायज है? वो आपके लिए ठीक है? और अगर अशरफ साहब अकेले आके आपको देखें तब भी वही बात है। तो ऐसा नहीं है कि हम कोई इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, हम लोग इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान वैसे तो है नहीं, सच्ची बात है, हम नहीं है। मान लें इस बात को, नहीं करें इस पे डिबेट, हम लोग इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान नहीं है, ना हम जमहूरिया है ना हम इस्लामी है। तो बात यह है कि वहां ऐसा कुछ भी नहीं था यार वाइल्ड वादी में। फिर एटलांटिस भी गया मैं, एक्वावेंचर भी गया, फिर थाईलैंड, सिंगापुर। आप बोलेंगे जी ये तो काफिर मुल्क है, नहीं, यूएई मुसलमान मुल्क है। फिर मैं मलेशिया की बात करूं, इंडोनेशिया की बात करूं, ये मुसलमान मुल्क हैं यार वहां, लेकिन वहां ये सब पागलपन नहीं है। हमारे यहाँ तो बस मैं कह दूं कि यार अजीब व गरीब किस्म का कल्चर है ना, अजीब व गरीब, कि बस मशीनरी को ताला लगा दो, सिस्टम को ताला लगा दो। यार आप जितना ज्यादा खवातीन एक्सक्लूसिव बनने की कोशिश करेंगी ना, उतनी ही ज्यादा बुरे तरीके से ताड़ी जाएंगी। इमेजिन कि आप जा रही हैं एक्सक्लूसिव होके, लेकिन जब बाहर आना है तो फिर बाहर तो आपको भूखी नजरें देख रही हैं ना, भूखी नजरें वहां अंदर भी देख रही हैं, लेकिन आपको ये इत्मीनान है कि नहीं यार ये फैमिली गैदरिंग है। माय फुट, फैमिली गैदरिंग नहीं है वो, उसमें भी भूखी आंखें आपको देख रही हैं, आपको फील नहीं हो रहा है शायद, या फील होता भी है तो ठीक है, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, फड्डे हो जाते हैं, लेकिन बहरहाल क्राउड भी फिल्टर होता है। लेकिन बात यह है कि यार देखें, आप जिस क्राउड से आप खवातीन बच रही हैं ना, वो 500 रुपए या 600 रुपए का जो टिकट है ना, वो टिकट सुन के ही उनका हार्ट फेल हो जाना है। तो अगर 500-600 रुपए का अगर कोई टिकट खरीद रहा है ना, और अंदर सिक्योरिटी सिस्टम अच्छा है, सेफ्टी है, सारी चीजें हैं, और वेल मैनेज्ड इवेंट है, कोई मसला नहीं है।
ठीक है, तो ये वाटर पार्क्स में भी ये स्टुपिडिटी है कि सिर्फ फैमिलीज अलाउड है, और कोई एक बड़ा ही ऑड किस्म का दिन होता है। हमारे कितने सारे बाहर से गेस्ट वगैरह आए हैं, सिंध से, पंजाब से, इधर उधर से, और उन्होंने कभी जिक्र किया है तो उन्होंने कहा जी वो बुध का दिन है या मंगल का दिन है और सुबह का इतने बजे का टाइम है, जिस वक्त कोई वाटर पार्क में जाना क्या उसकी तरफ थूकना पसंद नहीं करता, वो वाला टाइम उनको जो दिया गया। तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी स्टुपिडिटी है। आप इंटरनेशनल लेवल पे चीजें करना चाहते हैं, लेकिन इंटरनेशनल लेवल की आपको मेहनत भी तो करनी होगी ना, चाहे वो सिक्योरिटी क्यों ना हो। आप अलाउ करें, सबको अलाउ करें। अंदर कोई बदमजगी होती है उठा के बाहर फेंके उसे। मैंने खुद अलादीन पार्क में मैं अपने भांजी और भतीजियों को सबको लेकर गया था। बहुत पहले की बात है, ख्याल से शायद 10 साल हो गए लगभग। हम लोग गए हैं और उसके बाद वहां पर खवातीन को पकड़ा हुआ था, बहुत सारी खवातीन थी। मैं किसी कौमियत का जिक्र नहीं कर रहा, लेकिन उनको पकड़ा हुआ था और उन्होंने चोरी की हुई थी, जेबें काटी हुई थी, इवन मर्दों की जेब काटी हुई थी भाई। तो देखें, बुरा सिर्फ मर्द नहीं होता, औरत भी बुरी हो सकती है। इवन मैं आपसे जिक्र करूं, डॉलमन मॉल, तारिक रोड, अगेन डॉलमन मॉल, वहां पर एक ब्रांड है जो कि मुझे भी बड़ा पसंद है और मेरी वाइफ को भी बहुत पसंद है, जेनरेशंस पे सेल लगी हुई थी, या अल्लाह जाने क्या मामला था, लेकिन बहुत रश था। तमाम मर्द बाहर थे, यानी मैं आपको पहले से बता दूं कि उस दुकान पे कोई मर्द नहीं था, मैं भी बाहर खड़ा हुआ था। और ये नहीं कि उन्होंने कोई तख्ती लगाई हुई थी, बल्कि इसलिए कि बहुत सारी खवातीन थी, तो हम खुद ही रुक गए बाहर। तो सिवाय एक या दो मर्दों के, और वहां पर कोई भी नहीं था, और वो थे जो कि जनरेशंस का अपना स्टाफ है, ठीक है ना, वो होते हैं काउंटर पे अक्सर लड़के, सुपरवाइजर वगैरह। बाकी तमाम खवातीन थी। तो मेरी वाइफ मुझे बार बार दरवाजे के पास आके ड्रेसेस दिखा रही हैं, ये देखें। जब हमने फाइनलाइज कर लिए मेरे ख्याल से 1-2 सूट्स, उसके बाद वो लाइन में लग गई पेमेंट के लिए। जब 7-8 मिनट 10 मिनट, बहुत रश था, लंबी कतार थी। जब उनकी बारी आ गई पेमेंट के लिए, तो उनको पता चला कि उनके पर्स में उनका वॉलेट नहीं है, सारे कार्ड्स गायब हैं, कैश गायब है। खैर, हम इस जदीद एरा में रहते हैं, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि बहुत ज्यादा कैश ना रखें, लेकिन कार्ड्स, CNIC, ये सारी चीजें जो है ना, ये फिर बहुत परेशानी होती है इंसान को। जब मुझे ये पता चला तो मैंने कहा कि जी देखें भाई, और क्या कम है और क्या चीज जो है वो मिसिंग है। पता चला कि 2 अदद मोबाइल थे, वो भी गायब है। तो मजे की बात यह है कि यकीनी तौर पर जो वारदात हुई वो किसी खातून ने की, और हमें उस वक्त थोड़ा सा वो लग भी रहा था कि 2-3 मशकूक खवातीन नजर आई थी ऐसी, जो कि लग रही थी। लेकिन वही वाली बात है कि हम ऐसे किसी पे कैसे कोई इल्जाम लगा सकते हैं। लेकिन 100 में से 100% यार, वारदात तो किसी खातून ने ही की है ना। तो मैं फिर आपसे अर्ज करूंगा कि सिर्फ मर्द ही बुरा नहीं होता है। आप तमाम जितने भी इदारे हैं उनको मैं सजेस्ट करूंगा, लेकिन सबसे आखिर में सजेस्ट करूंगा 3 चीजें हो सकती हैं इस चीज को बेहतर करने की। पहली चीज, खवातीन के लिए, खवातीन इस बात को समझें कि वो खलाई मखलूक नहीं है और खलाई मखलूक बनने की जरूरत भी नहीं है। वो इस बात को समझें, अगर इक्वल राइट्स उनको चाहिए तो इक्वल राइट्स वाली पोजीशन भी लाए ना, वो इक्वल राइट्स वाला बिहेव भी करें। इक्वल राइट्स का मतलब है इक्वल राइट्स, आप इक्वल हैं, नो लेडीज फर्स्ट, ठीक है। हम अक्सर पेट्रोल पंप्स पे देखते हैं कि हम लोग लाइन में लगे हुए हैं और एक बाइक आती है, जन करके पीछे कोई खातून बैठी हुई होती हैं, और वो लाइन को जंप करके वो पेट्रोल लेके बाहर के बाहर चले जाते हैं। ये उसूल किस गधे ने बनाया मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये पिछले कुछ अरसे से पेट्रोल पंप्स पे होने लग गया है। तो कभी मैं बाइक चला रहा हूं और किसी खातून के साथ हूं, चाहे अपनी वाइफ के साथ हूं या किसी के भी साथ हूं, अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे, लेकिन मैंने कभी लाइन को जंप नहीं किया, बिकॉज बड़ा नफरत करता हूं मैं इस चीज से। पिंक राइडर्स की तमाम खवातीन को मैं नसीहत करता हूं, हर वक्त करता रहता हूं, और आज इस प्लेटफॉर्म पे भी मैं दोबारा से जो है वो नसीहत कर रहा हूं, लाइन में लगे, अपने आप को खलाई मखलूक ना बनाएं,
ये जो बेवकूफ लोग जो आप लोगों को प्रिविलेज दे रहे हैं बिला वजह का, ये वही लोग हैं जो 15 लाख रुपए अपनी बेटी की शादी पर खर्च करते हैं, लेकिन उसके हिस्से का, जायदाद का 15 लाख रुपए या 10 लाख रुपए उसको दे के नहीं भेजते। ये वही लोग हैं। कंफ्यूज्ड सोसाइटी, कंफ्यूज्ड मेंटालिटी, कंफ्यूज्ड लोग। तो कोई प्रिविलेज हासिल ना करें, आपको कोई प्रिविलेज नहीं दिया जा रहा है, बल्कि आपको मफलूज बनाया जा रहा है। बिलीव मी और नॉट, ये मफलूज बनाया जा रहा है। आप चुपचाप लाइन में लगें और अपनी बारी का इंतजार करें। आपसे पहले जो आके लाइन में लगा हुआ है उसकी भी प्रायोरिटीज हैं, उसकी भी जिंदगी है, उसको भी काम पे जाना है, उसको भी जल्दी पहुंचना है। क्यों हक तलफी कर रही हैं? अब आज अल्हम्दुलिल्लाह 10,000 राइडर्स हैं ऑल ओवर पाकिस्तान, फीमेल राइडर्स की मैं बात कर रहा हूं। कल को जी 10 लाख हो जाएंगी तो क्या फिर ये 10 लाख बाहर खड़ी हुई होंगी और अब बाकी मर्द जो है वो पागलों की तरह जो है वो लाइन में लगे रहेंगे? 4 खवातीन को पेट्रोल मिलेगा, फिर उसके बाद 1 मर्द को मिलेगा, इस तरह से होगा? या क्या एक और भी बेवकूफाना बातें हैं इस तरह की। खैर फेरिस्त जो है वो फिर बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि खवातीन अपने आप को जो है ना वो एक्सक्लूसिव ना बनाएं, लाइन में लगना पसंद करें। हाँ, अगर आपके साथ कोई छेड़छाड़ कोई करता है तो मुंह तोड़ें, शोर मचाएं, लोगों को जमा कर लें, फिर देखें कैसी दुर्गत बनती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यार आप उस जो एक सिस्टम है आप उसको वायलेट करें, समझे आप? या फिर 2 काउंटर्स हों, एक खवातीन का चल रहा हो, एक मर्दों का चल रहा हो, एक जगह से खवातीन को रोटी दी जा रही हो, एक जगह से मर्दों को दी जा रही हो। लेकिन मैं बहरहाल इसको भी सपोर्ट नहीं करता हूं। एक जो हमारा सोशल डिस्टेंस होता है ना, हम बचपन में ऐसे करके जो है ना लाइन बनाते थे स्कूल में। ऐसा तो नहीं होता था ना कि हम स्कूल में जो है वो दाखिल हो जाते थे और फौरन अपनी अपनी क्लासेस में चले जाते थे। असेंबली होती थी, लाइन में लगते थे और एक डिस्टेंस होता था, उस डिस्टेंस को फॉलो करते हुए हम लोग, हमें स्कूल में जाके 3 चीजें सिखाई गई है ना, यही लाइन बनाओ, साफ सुथरे आओ, पंक्चुअलिटी होनी चाहिए, उस्ताद का एहतराम करो, ये सारी चीजें हमें सिखाई गई हैं। लेकिन हम क्या सीख के आए हैं वहां से? H2SO4 सीख के आए हैं। हम लोग क्या सीख कर आए हैं? हम लोग जो है वो जो डी होती थी, आज तक मेरी जिंदगी में कभी डी काम नहीं हुई आई है, लेकिन हम लोग वो सब चीजें सीख कर आए हैं। वो चीजें जो हमारा सबक थी पहला, सफाई, यूनिफॉर्मिटी, लाइन बनाना, वो सब कुछ हम भूल चुके हैं। तो भाई लाइन में लगे, अपनी बारी का चुपचाप इंतजार करें। अगर कोई बदमजगी होती है जवाब दें, तगड़ा जवाब दें, लड़ें। आप जब लाइन के बाहर खड़ी हुई है ना, तब भी आपको देखा जा रहा है, तब भी आपको छेड़ा जा सकता है। जरूरी नहीं है कि लाइन में लगेंगी तो आपको छेड़ा जाएगा। तो खुदा का वास्ता खवातीन कंट्रीब्यूट करें इस चीज में, इस चीज को ठीक करने में। ये ना समझें कि आपके हुकूक के खिलाफ मैं बात कर रहा हूं, मैं आपके हक की ही बात कर रहा हूं। रियल जैसे कहना चाहिए ना कि इक्वालिटी है, ये रियल इक्वालिटी की तरफ आए, सामना करें, एक्सेप्ट करें। दूसरी बात जो मैं मर्दों को कहना चाहूंगा, आप रिटेलिएट करें। रिटेलिएट कैसे करेंगे? फ्राइडे, सैटरडे, संडे ना खुद जाएं, ना फैमिली को लेकर जाएं, ना घर की खवातीन को जाने दें। मॉल्स में, ईट फेस्टिवल्स में, वाटर पार्क्स में, इन सारी चीजों में। मैं नहीं कह रहा सारी जिंदगी नहीं जाएं, लेकिन गर्मियां आ रही हैं, इस गर्मी में आप सिर्फ एक 2024 में आप जरा रिटेलिएट करके देख लें। आप यकीन जाने तमाम वाटर पार्क जो हैं उनके बाहर माफी की तख्तियां लगी होंगी। लकी वन या सेंटोरस जैसे मॉल जो ना अखबारों में इश्तिहार दे दे के जो है ना माफिया मांग रहे होंगे मर्दों से या सोसाइटी से कि हाँ यार हमने बेवकूफी की है, हम चाहते हैं कि ये चीज ठीक हो जाए। तो करें इस तरह से, वो जब फुटफॉल वहां पर कम होगा, खुद ही इंसान के बच्चे बन जाएंगे सब, ठीक। लेकिन साथ ही साथ अपने किरदार की, अपनी नजरों की हिफाजत करें और अच्छा अच्छा बिहेव करें, ताकि आपका जो एक इमेज है वो बेहतर से बेहतर हो सके सबकी नजरों में। और जो मुंतजमीन जो मॉल के हैं या वाटर पार्क्स के हैं या ईट फेस्टिवल्स के हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एक तो ये कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे जब हम काम कर रहे होते हैं ना, तो हम स्टैंडर्ड के साथ साथ इंटरनेशनल चीजों को फॉलो करते हैं। सिस्टम को ताला ना लगाएं,
यकीनी तौर पर आपके यहाँ फुटफॉल भी बेहतर होगा, एक हेल्थी चीज होगी। और अपना जो सिक्योरिटी स्टाफ है या एडमिनिस्ट्रेशन का स्टाफ है, बजाय इसके कि आप रिटायर्ड लोगों को रखें, मैं समझता हूं कि आप यंग क्वालिफाइड बाहर के, मैं तो कहता हूं बाहर से आप किसी गोरे को ले आए। आप यकीन जाने कि 6 महीने के अंदर अंदर वो बगैर सिस्टम को ताला लगाए, निजाम को ताला नहीं लगाएगा, वो काम करेगा। आप यकीन जाने वो टर्न अराउंड कर देगा आपकी प्रॉपर्टी को। आप बजाय इसके किसी आप रिटायर्ड बंदे को बिठाएं, आप किसी क्वालिफाइड बंदे को बिठाएं जिसने अच्छी जगहों पे काम किया हुआ हो और एग्रेसिव हो, एनर्जेटिक हो, तो वो बहुत बेहतर तरीके से काम करेगा। और साथ ही साथ मैं ये कहूंगा कि यार स्टॉप डिस्क्रिमिनेटिंग योर ओन जेंडर, इसलिए कि जो ये पॉलिसीज बना रहे हैं वो भी मर्द हैं। ये पॉलिसीज बना के बाहर जिनको, जो मर्दों को जो रोक रहे हैं वो भी मर्द हैं। इवन मैं कराची ईट फेस्टिवल की बात करूंगा, 80-90% जो वर्कर्स हैं, फूड वेंडर्स हैं, वो भी मर्द हैं। खवातीन को जो घरों से लेके आ रहे हैं अपने अपने घर की खवातीन को, वो भी मर्द हैं। तो जरा जगाएं ना अपने अंदर की इज्जत को। आपके अपने जेंडर के खिलाफ एक चीज हो रही है, बड़े अरसे से हो रही है और बहुत गलत हो रही है। मैं आपसे जिक्र करूंगा, एक जमाने में बहुत वो सुसाइड बॉम्बिंग और ये सब चीजें, उनका बहुत ज्यादा शोर मचा हुआ था। सुसाइड बॉम्बिंग जो मैंने सबसे पहली जो सुनी है, या आप गूगल कर सकते हैं, वो इंडिया में हुई थी। राजीव गांधी, एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और वो सुसाइड बॉम्बर एक खातून थी जो कि जाफना में ट्रेन हुई थी। और एक जमाने में बहुत तामिल टाइगर्स और ये वो सब बहुत शोर मचा हुआ था। तो वो बॉम्बर एक खातून थी भाई। तो आप ये ना देखेंगे यार ये खातून है, स्नैप चेकिंग हो रही है तो खातून बैठी हुई है और जाने दो यार फैमिली है। अरे भाई वो दहशतगर्द भी हो सकती है। दहशतगर्द आपसे बहुत ज्यादा स्मार्ट हैं। हाँ, मैं मुखातिब हूं तमाम लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी से। दहशतगर्द आपसे बहुत ज्यादा स्मार्ट हैं, आपसे 4 कदम आगे चल रहे होते हैं। वो जब देखते हैं कि हाँ यार खातून को देख के ये स्किप कर देते हैं, हाँ यार फैमिली बैठी हुई है, बच्चा बैठा हुआ है इसके अंदर, जाने दो। तो क्या वो नहीं हो सकते? हो सकते हैं। तो इस पॉलिसी को खत्म करें। मर्द अहलकार हों, खवातीन अहलकार हों। माशाल्लाह से खवातीन अब पुलिस में भी हैं, फौज में भी हैं, अहलकार हों जी, सिक्योरिटी में भी हों। और ये शो पीस नहीं हो। हॉस्पिटल्स में, मॉल्स में मैंने देखा कि एक शो पीस में सूट पहन के जो है ना एक भारी सी एक खातून चल रही होती हैं। यार आपने अगर 15 गार्ड्स रखे हैं मर्द, तो मैं कहता हूं 25 खवातीन रखें। उनको खाली मॉल के बाहर पर्स खोल के चेक, ये भी एक स्टूपिड सी चीज है यार, खवातीन का पर्स खोल के चेक करना, व्हाट नॉनसेंस, बेइज्जती है। अगर मैं औरत होता तो भी शायद मैं ना जाता फिर ऐसी जगहों पर। यार मतलब पर्स खोल के चेक किया जा रहा है। पूरे यूरोप में, यूएसए में, कहीं पे भी ये नहीं होता कि यार आप किसी स्टोर में जाएं और आपका पर्स खोल के चेक कर रहे हैं। व्हाट नॉनसेंस यार। मैं कह रहा हूं ना कि मैंने तो अभी सिर्फ ये मर्दों वाला एक टॉपिक डिस्कस किया है कि फैमिलीज ओनली। बहुत सारी चीजें जो है ना खवातीन के साथ भी जो है ना वो बहुत गलत हो रही हैं। पर्स खोल के चेक करना। अभी मैं आपको बताऊं, मैं अक्सर ग्रोसरी करने जाता हूं नाहिद स्टोर से, घर के करीब है, भादराबाद पे। 10 साढ़े 10 बजे एक लाइन लगी हुई होती है, जितनी लड़कियां बेचारी, यार दिस इज इंसल्टिंग एक्चुअली, लाइन लगा के खड़ी हुई होती हैं। और किस लिए? 25, मैंने ऐसी एक दिन इत्तेफाकन नोटिस किया, तो मैंने किसी से पूछ लिया, मैंने कहा भाई ये क्या, यहां क्या हो रहा है? मैंने कहा शायद सैलरी वैलरी मिल रही हो या कोई बोनस मिल रहा हो। पता चला कि एक गार्ड खड़ा हुआ है, मर्द गार्ड, और वो सबके पर्स खोल रहा है। वो पर्स खोल के दिखा रही हैं ऐसे करके कि हमने स्टोर में से कुछ नहीं चुराया, ठीक है, ऐसे बंद कर रही हैं। और फिर उसके बाद उनकी छुट्टी हो रही है और उसके बाद वो जा रही हैं। और उसी तरीके से जो लड़के काम कर रहे हैं वहां पर बाहर एक गार्ड है पीछे वाले गेट पे, वो उनकी चेकिंग कर रहा है और उनको जाने दे रहा है। मैं कम से कम ऐसी जगह पर नौकरी करना पसंद नहीं करूंगा जहां पर मेरे साथ ये हो रहा हो।
ठीक है, हालात इंसान से सब कुछ करवा देते हैं, हालात इंसान को बहुत मजबूर कर देते हैं, बट स्टिल ये बेइज्जती है, मर्द के लिए भी औरत के लिए भी। तो बेहतर ये है कि मैं एग्जाम्पल दूंगा दूसरे मुल्कों की, आप बार कोड और सारी चीजें, स्कैनर ये वो तगड़ा सिस्टम करें, आपकी कोई चीज चोरी नहीं होगी ना, आपको बार बार इम्तियाज सुपरमार्केट की तरह ऐलान करना होगा, ये ना उठाएं वो ना उठाएं वरना दुगनी कीमत करनी होगी। ये सब ऑब्वियसली सुना है, देखा है। तो आई एम प्रीटी श्योर कि मेरे इस वीडियो के बाद कम से कम कुछ ना कुछ अवेयरनेस जरूर आएगी। ये सिस्टम ठीक होता है नहीं होता, आई रियली डोंट केयर, लेकिन यार हो जाए तो अच्छा है। लेकिन मैं इस चीज पर बड़ा पुरुम्मीद हूं कि लोगों में ये अवेयरनेस आएगी, 4 लोगों तक ये मेरा पैगाम जाएगा। इस वीडियो को प्लीज शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह ताला आप सब लोगों को खुश रखे। फी अमान अल्लाह।